हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी और ट्वेल्थ केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए। ठीक है, इस वीडियो में भी हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है जब टॉपिक का होगा। जो हमारा सीरीज है उसमें हम क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इन दोनों के इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उनको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए, तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का। ठीक है, ये सीरीज लगभग आपका समाप्त होने वाला है। मैं दूसरी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, अच्छा खासा लाइक रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है जब, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना होता है, थ्योरी तो लिखनी नहीं होती। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली रिएक्शंस यानी कि रासायनिक समीकरण सिर्फ लिखने होते हैं। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पर रिएक्शन और लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा बताइए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है PCl5 से यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ठीक है, तो हमने अभिक्रिया करा दी, बीच में लगा देंगे गिब्स आउट। तो क्या बनेगा, तो देखिए सिंपल है, बनेगा क्या, इस P को यहाँ से ले लीजिए, इस O को ले लीजिए और इस Cl5 में से 3 Cl को ले लीजिए, यानी कि फाइनली आपका बनेगा POCl3। ये आपका प्रोडक्ट पहले बनेगा। देखिए P ले लिया हमने, यहाँ से एक वो ले लिया, यहाँ से Cl5 में से Cl3 यानी कि 3 क्लोरीन मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब प्लस आपका बनेगा इस CH3 को ले लीजिए तो CH3, अब OH था, डबल O था तो एक तो हमने ले लिया है, यहाँ पर बचा CO तो CO को हमने ले लिया। यहाँ से 3 Cl हमने निकाला था, एक Cl और निकाल लेते हैं तो CH3COCl हो गया। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें बच रही हैं, यहाँ पर एक H बच रहा है और एक Cl बच रहा है, क्योंकि 3 Cl हमने यहाँ लिया, एक Cl यहाँ लिया तो भी एक तो बच रहा है, 3 1 4 हुआ, 5 है तो HCl आपका बच गया। तो आप कह सकते हैं ये देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कार्बन कितने हैं, 1 2, इधर कितने हैं, 1 2। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पर कितने हैं, 3 और 1 4। ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2। फास्फोरस कितना है, 1, यहाँ पर भी 1। क्लोरीन कितना है, 5, यहाँ पर 3 1 4 और 1 5। ठीक है, ये बैलेंस है। तो अब आप कह सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो POCl3 यानी कि इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और CH3COCl इसका नाम है, जो आपका CH3COCl है इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये है आपका एसिटिक अम्ल, नाम लिख देते हैं ताकि अच्छे से आपका क्लियर रहे। ठीक है, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको याद रखिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, हम यहाँ से लिखते हैं ताकि स्थान रहे, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, यह आपका है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये HCl तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब आप फाइनली समझ गए कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 की उपस्थिति में कराएंगे, इन दोनों को गर्म करेंगे तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, POCl3 है आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और CH3COCl है एसिटिल क्लोराइड। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, क्या होता है जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। यानी कि क्या होगा जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसका, एसीटोन का फार्मूला। एसीटोन का फार्मूला तो सिंपली ये होता है CH3COCH3, लेकिन हम इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं, किस प्रकार से, CH3
ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है। इस प्रकार से भी हम एसीटोन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए CH3 CO CH3, इसकी क्रिया हमें करानी है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है। इसे आप ट्राई मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये जब आपस में क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, बताया गया है ऊपर KOH की उपस्थिति में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, बताइए क्या, CH3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा जैसे इसमें था। देखिए CH3 CCO CH3, इतना समझ में आया, इतनी चीज़ें पहले बनेंगी। अब यहाँ पर बॉन्ड इस प्रकार से होगा और ये वाला वो और ये वाला H मिलकर क्या बना लेंगे, OH, ठीक है। ये वाला वो, ये वाला H, OH बन गया। बचा क्या बताइए, ये C बचा, ये Cl3 बचा, तो आपका बच जाएगा CCl3। अब इसे आप हल्के में मत लीजिए, इसका भी कोई नाम है, ठीक है। तो ये आपका है क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका नाम लिख देते हैं, एसीटोन है ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका है क्लोरीटोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, सिंपल रिएक्शन है। देखिए हमने CH3CO CH3 का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। आप भी बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, प्लस CHCl3, ठीक है, इक्वल टू KOH की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई, CH3 सेम ऐसे ही है। इस O को हमने सिंगल बॉन्ड लगाकर O और इस H को अटैच कर दिया, यहाँ पर CCl3 बचा, उसको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया, तो इसका नाम भी बढ़ गया क्लोरीटोन। चलिए तीसरे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा रिएक्शन है कि क्या होता है जब कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, यानी कि जब कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाएंगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला होता है CaF2, ठीक है। CaF2 होता है आपका कैल्शियम फ्लोराइड। अब क्या होगा जब इसमें हम लोग मिलाएंगे H2SO4, यानी कि इसका रिएक्शन हम H2SO4 से कराएंगे। तो चलिए बीच में गिब्स शॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब आपका बनेगा क्या, देखिए सिंपल है, क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग Ca ले लेते हैं, यहाँ से SO4 ले लेते हैं, ठीक है। Ca यहाँ से H2SO4, तो हमारा बन जाएगा CaSO4, ठीक है। प्लस बचा क्या आपका F2H2 बचा, तो ये तो कोई यौगिक बनेगा नहीं F2H2, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2HF। देखिए H के 2 मॉलिक्यूल, F के 2 मॉलिक्यूल, तो 2HF, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो आपका बनता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, ठीक है। तो नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल रिएक्शन था ये वाला कि जब कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं या कैल्शियम फ्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो ये थे आपके तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। ये तीनों रिएक्शन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, जब टॉपिक के रिएक्शंस को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन बताए हैं, उनको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर रिएक्शंस अच्छे लगे हों, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।